नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में सूर्य का उदय हो रहा है। तस्वीरें आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि सामने वाली पहाड़ी से इस वक्त सूर्य का उदय हो रहा है। काफ़ी मनमोहक नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। सूर्य की किरणें अपनी अलग सी छटा सोलन में इस वक्त बिखेर रही है। और मौसम की बात करें तो सोलन का तो मौसम आज साफ ही है। हिमाचल प्रदेश में के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज से मौसम बदलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज से मौसम बदलेगा। हालांकि पहले पूर्वानुमान 30 नवंबर का था, लेकिन एक दिन एडवांस हो गया और मौसम में बदलाव जिस तरह का हुआ है, पहले एक दिन का गैप था, अब वो एक दिन का गैप भी अब पूरा हो गया। यानी आज से लेकर और 3 दिसंबर तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि हो सकता है कि जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका प्रभाव प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिले। हो सकता है कि बादल छाएं, कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो, इस तरह का और सोलन में तो आज मौसम साफ है क्योंकि सूर्य का उदय हो चुका है और आसमान भी बिल्कुल साफ है। हालांकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, हालांकि पहले यह मौसम में बदलाव 30 नवंबर से होने वाला था, लेकिन एक दिन एडवांस हो गया और अच्छी बात है। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही सही बारिश और बर्फबारी आज से शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ बौछारें बारिश की पहुंच जाएगी। तो इस तरह की संभावना जरूर बनी रहती है और एक उम्मीद रहती है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले के क्षेत्रों में जब बारिश होगी तो उसका असर प्रदेश के मैदानी और निचले क्षेत्रों में भी देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सूखा का जो स्थिति है वो लगातार अब भयानक होती जा रही है, क्योंकि प्रदेश में 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है जब बारिश नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के करीब 6 जिलों में पिछले 2 महीने से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। यदि नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर के महीने में पिछले 30 वर्षों में सबसे कम बारिश इस बार देखने को मिली है। 0.2 मिलीमीटर बारिश ही नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब बर्फबारी हुई थी तो उस दौरान ही हुई है 0.2 मिलीमीटर बारिश। और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में करीब 98% कम बारिश सामान्य से कम हुई है और पिछले 20 वर्षों में यह भी सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सूखे की वजह से पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में टूटते जा रहे हैं। बारिश की फिलहाल निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो फिलहाल अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के केवल ऊंचाई वाले जिले लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला, इन जिलों के भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। आज से मौसम में बदलाव होगा। पहले यह बदलाव 30 नवंबर से था, लेकिन अब पश्चिम विक्षोभ एक दिन पहले ही एडवांस शायद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहा है और उसी का ही असर प्रदेश में आज से देखने को मिलेगा। और पहले जिस तरह का पूर्वानुमान था कि 30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, बाद में एक और पूर्वानुमान आया कि 2 दिसंबर को भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। फिर पूर्वानुमान आया कि 3 दिसंबर को भी होगी। अब मौसम विभाग का जो नया पूर्वानुमान आया है तो उसके अनुसार 29 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान वही है कि कोहरा पड़ेगा और कोहरे का असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ सकता है, विशेषकर यदि हम बात करें वाहन चालकों का कि उन्हें सुबह के वक्त विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। तो इसलिए वाहन अपने सावधानी के साथ चलाएं, संभल कर चलाएं।
और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि लाइट एंड रेन स्नोफॉल फॉल लाइकली टू आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर लाहौल स्पीति, हायर रीचेज ऑफ चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट 29 नवंबर टू 3 दिसंबर। मेनली ड्राई वेदर वेरी लाइकली टू प्रिवेल ओवर रेस्ट पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और बारिश की जो संभावना है वो चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। यह ऐसा नहीं है कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में वहां पर बारिश हो, इस तरह की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि जब पश्चिम विक्षोभ वहां पर सक्रिय होंगे तो उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। जैसे पिछले दिनों जब प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई थी तो कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी या बादल देखने को मिले थे, तो इस तरह का हो सकता है। लेकिन अभी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों को ही लेकर है। तापमान को लेकर मौसम विभाग का मानना है कि तापमान में लगातार अब गिरावट हो रही है और कोहरे को लेकर बिलासपुर और मंडी, इन दो जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। भाखड़ा डैम, बिलासपुर और बल घाटी, मंडी की मॉर्निंग में कोहरा इन क्षेत्रों में पड़ सकता है। इसके अलावा ऊना है, बिलासपुर है, मंडी है, हमीरपुर है, कांगड़ा के मैदानी क्षेत्र है जहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान सामान्य के आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य से अधिक चले हो। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना है जी। बात तो सही है आपकी भी। रिक्की वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और पुष्पा देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और गुड मॉर्निंग, 8 बज गए हैं पुष्पा देवी जी की तरफ से। अभी तो 8 तो नहीं, 7:15 बजे का समय हुआ है। और राजू उर्वशी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रधान बस्ती राम जी का स्वागत करते हैं। हनी डोगरा जी बता रहे हैं कि वैष्णो देवी में कल हुई है स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर में कल मौसम में बदलाव देखने को मिला है, तो उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में एक दिन एडवांस पश्चिम विक्षोभ पहुंच रहा है। और उसी की वजह से मौसम विभाग की ओर से इस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। हेमराज चंबा जी से बात करें का कहना है कि बहुत मुश्किल है और हेमराज जी का हम स्वागत करते हैं। संतराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत है। नहीं होगी सर, हेमराज जी साथ में ये भी कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो संभावना नहीं है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो सूखा ही लिखा हुआ है और लंबा पीरियड होता जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 3 महीने से बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम 2 महीने की बात करते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में भले ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार वहां पर बारिश हुई है। कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सितंबर के महीने में भी शुरुआती सप्ताह में हल्की बारिश जरूर हुई थी, उसके बाद से वहां पर सूखा पड़ता जा रहा है और करीब 3 महीने का समय होने वाला है। तो बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर 3 महीने का समय भी हो गया, जहां पर बारिश की एक बूंद भी हिमाचल प्रदेश में नहीं गिरी है। रणजीत जनार्था जी जुड़े, दलेल सिंह ठाकुर जी हैं और राम सिंह जी, सुदेश गुलेरिया जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रामपुर से जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि बहुत ठंड है, मौसम साफ है। खजाना सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, तेन सिंह ठाकुर जी, अभियानी दुल्टा जी कोटखाई से जुड़ी है। हन्नी डोगरा जी हमारे साथ उन्ना से जुड़े हैं। तेज सिंह खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं। चिरंजी लाल जी भी जुड़ गए, प्रेम सिंह जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, नीलम अहलूवाली जी मंडी से, शिशु भोल्टा जी, प्रेम चौहान जी और मनोज जाटा, वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुजामिल बशीर जी और लाला राजपूत जी, राजपूत लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़ गए हैं। मुकेश गुप्ता जी भी और सूर्यदेव दिखे हैं। मुकेश गुप्ता जी का हम धन्यवाद करते हैं। और मनोज ठाकुर जी उन्ना में बहुत
में भी बहुत बारिश के आसार है। मनोज जी, उन्ना में तो फिलहाल ऐसे बारिश के फिलहाल आसार तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हेमराज चंबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल ठाकुर जी, भेद सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, आशीष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पुष्पराज ठाकुर जी बता रहे हैं कि अभी बारिश अभी तो निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और हनी डोगरा जी बता रहे हैं कि धूप है, लेकिन रात को स्नोफॉल शुरू हुई थी। नितिन शर्मा वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करसोग में आज मौसम साफ है। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। बंसीलाल जी का हम स्वागत करते हैं। मनोज ठाकुर जी बता रहे हैं उन्ना से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नरोत्तम राम जी, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, शिमला में मौसम साफ है और सुबह और शाम वहाँ ठंडे में। देव मांटा जी जुड़े हैं, अजय ठाकुर जी, और इसके अलावा हमारे साथ लक्ष्मी मीना जी जुड़े हैं, तो रोबिन तेस्टा जी का भी स्वागत करते हैं। मदन गुजरी जी बता रहे हैं कि हमारे राजस्थान में भी इस वक्त ठंड हो रही है। और शुभम सुभाष नेगी जी, अरुण शर्मा जी और नरोत्तम राम जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा ठंड है। शिमला की तुलना में ऊना, सुंदरनगर में ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर सुबह और शाम के वक्त कोहरा होता है। तो ये उसी का ही परिणाम है कि वहाँ पर जो ठंड है वो शिमला से इस वक्त ज़्यादा है। और इसके अलावा जो प्रदेश के ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर तापमान दिन के समय तो सामान्य से अधिक चले हुए हैं अभी भी। चाहे केलोंग की बात करें या फिर कल्पा की बात करें, वहाँ का जो अधिकतम तापमान है सामान्य से अधिक है, लेकिन न्यूनतम तापमान अब -0.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश का हो गया है। और शिमला का तापमान तो 7.2 डिग्री सेल्सियस चला हुआ, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है। सुंदरनगर का तापमान 4.1 है, तो सुंदरनगर में शिमला से ज़्यादा ठंड है। भुंतर का 3.3 है, ये सुंदरनगर से भी ज़्यादा ठंडा है। कल्पा का तापमान माइनस में पहुंच गया, -0.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से -0.5 डिग्री सेल्सियस कम चला है। और ऊना का तापमान 4.1 है, जो शिमला से भी जो सामान्य से -1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का 12.1 है। केलोंग का तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और केलोंग में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। पालमपुर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का 3.5 है। मनाली का 1.6 है। पालमपुर का भी सामान्य से कम है, और सोलन का भी सामान्य से कम है, 3.5 है, सामान्य से कम है। और कांगड़ा का 6.2 है, जो सामान्य से कम है। मंडी का 6.1 है। बिलासपुर का 6.3 है। हमीरपुर का 5.6 है, और चंबा का 5.9 है। डलहौजी का 6 डिग्री सेल्सियस है। जुब्बड़हट्टी का 7.2 है। कुफरी का 2 है। कुकुमसेरी का -6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कुकुमसेरी का तापमान अब लगातार कम होता जा रहा है। नारकंडा का 2.3 है। भरमौर का 5 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपिओ 2.4 है। सेवबाग 2 डिग्री सेल्सियस है। धौलाकुआं 8.3 है। बठी 4.3 है। समदो -2.5 है, और ताबो का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के और पहाड़ी क्षेत्रों के, जहां पर अब तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तापमान कम हो रहे हैं, सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। पिछले 30 वर्षों के सूखे ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। नवंबर की बात करें तो नवंबर में 30 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश में इतनी कम बारिश देखने को मिली है। 0.2 मिलीमीटर बारिश नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड हुई है। और अक्टूबर के महीने में भी 2003 के बाद सबसे कम बारिश इस बार देखने को हिमाचल प्रदेश में हुई है। और शिमला का तापमान अधिकतम की बात करें तो 15.6 है। सुंदरनगर का 23.1 है। भुंतर का 22.6 है, जो सामान्य से अधिक है, 2.2। कल्पा का 15.1 है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 21 है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 25.6 है। नाहन का 21 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का 10.5 है। सोलन का 22.5 है, जो सामान्य से कम है। मनाली का 15.2 है। कांगड़ा का 23.8 है। मंडी 22.4 है। बिलासपुर का तापमान
इस वक्त चला है 24.5 और चंबा का 22.3 है, कुफरी 11.1 है और बजौरा 22.3 डिग्री सेल्सियस कुफरी का तापमान है। और इस बार यदि हम बात करें नवंबर के महीने की, तो नवंबर के महीने में केवल जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर ही हल्की बारिश देखने को मिली है। 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार तो केवल बारिश लाहौल स्पीति में ही 0.8 डिग्री सेल्सियस हुई है, जो सामान्य से 22.1 है डिग्री। अब बाकी जिलों में तो बारिश का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में सामान्य से करीब 99% कम बारिश हुई है। अक्टूबर के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है। और पोस्ट मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन में जो अक्टूबर से लेकर और अभी तक का समय है, सामान्य से करीब 98% कम बारिश हुई है। उसमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर के अलावा कुल्लू, सोलन और सिरमौर, यह ज़िले ऐसे हैं जहां पर अक्टूबर से लेकर और अभी तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है और सूखा इन ज़िलों में पड़ ही रहा है। हालांकि सूखा तो उन ज़िलों में भी हो रहा है जहां पर अक्टूबर के महीने में पहले सप्ताह में बारिश हुई थी, उसके बाद तो वहां पर भी बारिश नहीं हुई है। उम्मीद है, देखते हैं कि मौसम विभाग का कल्पा में हो सकता है पड़ा है जी। कल्पा की जानकारी भी आ रही है। अर्की का वेदर करीब है। तेंजिन नेगी जी हमें जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी से राज में मौसम साफ है। ठाकुर आशु जी की तरफ से जानकारी आई है। दलेर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और संजय शर्मा जी यहीं चंबा घाट से जुड़े हैं, नज़दीक से ही। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील शर्मा जी शिलारू में मौसम बिल्कुल साफ है। जगदीश ठाकुर जी जुड़े हैं, जो सुरेश शर्मा जी, नितिन शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, तो सभी का स्वागत करते हैं। पवन ठाकुर जी जुड़े हैं। हनी डोगरा जी, स्नोफॉल कब शुरू होगा? हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो पिछले दिनों भी हुआ था। बाकी जो निचले और मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तो बारिश नहीं हो रही, तो स्नोफॉल की तो बात ही क्या करें। सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो सोलन में पिछले 2 वर्षों से बर्फ़ नहीं गिरी है। करम सिंह जी हमारे साथ जुड़ा, कश्यप पंवर जी, रघुवीर सिंह जी, उन्ना में मौसम बिल्कुल साफ है। अभियानी दुल्टा कोटखाई में वर्षा जरूरी है सर। अभियानी दुल्टा जी यह बात कह रही है। बिल्कुल जी, क्योंकि सूखे से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों और बागवानों को उठाना पड़ रहा है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। आने वाले दिनों में पानी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि जल स्रोत सूख जाएंगे। और फतेह सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश आएगी, देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए, तभी बारिश होगी आएगी। फतेह सिंह जी के बात में भी दम है। और लक्ष्मी मीना जी, रोबिन तेस्टा जी, मनोज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। कपिल देव जी भी जुड़ गए। हनी डोगरा जी, प्लांट के कटिंग पेड़ तो अब कट ही रहे हैं। विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े। मनोज ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के इस वक्त आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। सूर्य का उदय यहाँ पर हो चुका है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि यह पहले बदलाव 30 नवंबर को होना था, लेकिन पश्चिम विक्षोभ इस बार एडवांस में ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और उसका असर देखते हैं कि किस तरह का रहता है। पहले तो पश्चिम विक्षोभ एक दिन ही सक्रिय रहना था, उसके बाद फिर मौसम विभाग का पूर्वानुमान आता कि 2 दिसंबर को भी हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद 3 दिसंबर का आया। अब नया पूर्वानुमान आया, मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि पश्चिम विक्षोभ जो 30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा था, अब वो 29 नवंबर को ही सक्रिय हो जाएगा और उसका असर हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्का हल्का असर कहीं देखने को मिले। हालांकि इस तरह का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन मौसम है, मौसम का बारे में प्रिडिक्शन करना भी कोई आसान नहीं है। लेकिन
इतना ज़रूर है कि प्रदेश में पिछले 2 महीने से बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश का हो चुका है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों की तो कमर ही मौसम ने तोड़ दी है। जब बारिश की ज़रूरत होती तो बारिश नहीं होती, जब नहीं होती है तो जमकर बारिश हो रही है तो उससे फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह का अनियमन जैसा मौसम में हिमाचल प्रदेश का पिछले 2 वर्षों से बना हुआ है। लेकिन इस वर्ष मौसम जो बादल हैं बहुत कम बरसे हैं। चाहे मानसून सीजन की बात करें तो मानसून सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश हुई है। तो सोनू वर्मा जी, पूर्ण मिश्रा जी, सोलन में तो अभी कोई पूर्वानुमान नहीं है। देवी जी हमारे साथ जुड़े, तो सभी का स्वागत है। मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश के केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, आज से लेकर और 3 दिसंबर तक, और करीब 5 दिनों का समय है। और 5 दिनों में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो तो हम तो यही चाहेंगे, और उसका असर थोड़ा हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिले। यह भगवान से हमारी प्रार्थना है ताकि सूखे से प्रदेश को राहत मिल सके, क्योंकि पिछले वर्ष भी लंबा सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा था। ड्राई स्पेल बहुत लंबा चला था। वैसे ही हालात इस बार भी प्रदेश के बन चुके हैं। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ी देर बाद हम आपको सब्जी मंडी की भी जानकारी, सब्जियों की भी जानकारी देंगे कि किस तरह के भाव सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों के चले। उससे आइडिया में मिल जाता है कि बाजार में जो सब्जियां बिक रही है वो सही दामों पर बिक रही है, या फिर सब्जी मंडी की तुलना में जो बाजार के सब्जियों के रेट है वो बेतहाशा ज़्यादा है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।